और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बांध लो। मसीह की शांति इसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गाओ और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर अपने वचन की बड़े कर Thank you very much. परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर के वचन की मैसेज में जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन वर्शिप कर रहे घरों में उन सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आने वाला रविवार से हम लोग कुछ करके चर्च आए और गवर्नमेंट का क्या इंस्ट्रक्शन आता है 13 तारीख तक हमको आशा है 13-14 गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन चर्च खुला है, कुछ लोग तो बैठ ही सकते हैं ताकि धीरे धीरे हम लोग चर्च की आराधना को स्टार्ट करेंगे और गवर्नमेंट के रूल को भी फॉलो करेंगे। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हमारा संडे चर्च का टाइम 9 बजे है और 9 बजे ही रहेगा। सो परमेश्वर जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आप सबों को आशीर्वाद। आइए हम परमेश्वर के वचन की संगति में जाएंगे। और भाई ने आज का वचन पढ़ा है और मिसेस प्रसाद ने भी आज का वचन पढ़ा है। और आज का जो बाइबल का वचन लिया गया है वो है कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। परमेश्वर को हम कितनी बार भूल जाते हैं। We forget our blessings. We forget where we have been. We forget God's promises. हम कितनी बार इसे भूल जाते हैं। परंतु हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है, द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज अ लॉ फॉर यू। परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो आपके लिए कानून है। कानून आपको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन कहां से मिलता है? तो प्रोटेक्शन कम्स बाय द लॉ। कानून के द्वारा आपको सुरक्षा मिलता है। लॉ प्रोटेक्ट्स यू। गॉड्स राइचियसनेस इज अ लॉ फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए एक बचाव का जरिया है। इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर यू। ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। परमेश्वर का जो काम है वो वंडरस है। गॉड्स डीड्स आर वंडरस। परमेश्वर का जो काम है आश्चर्य से भरा हुआ। आप सोचिए, आप
आपका जीवन 20 साल पहले कैसा था और आपका जीवन 20 साल बाद आज कैसा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया है, सोचिए, थिंक इट। गॉड्स वर्क इज वंडरस। परमेश्वर का जो काम आपके जीवन में है, परमेश्वर का काम जो आपके जीवन में है, वह वंडर से भरा हुआ। भजन संहिता और उसका 9 अध्याय, साम चैप्टर 9 एंड वर्स 1, और वहां लिखा है, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। परमेश्वर का जो कार्य है, साम चैप्टर 9 एंड वर्स 1 में लिखा हुआ है कि इट इज फुल ऑफ वंडर्स, या आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। परमेश्वर का काम वंडर से भरा है। सोचिए, 20 साल पहले हमारा जीवन कैसा था और आज हमारा जीवन कैसा है। सोचिए, दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू, गॉड्स राइचियसनेस इज अ लॉ फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए परमेश्वर की धार्मिकता कानून है और यही कानून आपको बचाएगा। दिस राइचियसनेस, गॉड राइचियसनेस विल सेव। परमेश्वर की जो धार्मिकता है वही आपको बचाएगा। और यहां लिखा है, आई विल शीव फॉर ऑल दाई मार्वेलस वर्ड्स। कहीं पर वंडरस लिखा है, कहीं पर मार्वेलस लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन किया। अब हम आएंगे, आज का जो वचन प्रचार है उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया, और परमेश्वर का वचन 16 पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन क्या अधिकाई से हमारे जीवन में बसने देते हैं। लिखा, एवरीथिंग shall bow and every tongue confess that Jesus is the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हर एक घुटना मसीह के नाम में टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा। And every tongue should confess that Jesus is the Lord. कि मसीह प्रभु है। Every tongue shall confess. परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दो। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो आपका जीवन विजयशील जीवन होता है। When the word of God comes in your heart, you have a victorious life. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15 चैप्टर 57 वर्स और लिखा है, But thanks to be God who gives us victory
through our Lord Jesus Christ. मसीह के द्वारा वह हमें विजयशील जीवन देता है। विजयशील जीवन वह हमें मसीह के द्वारा देता है। इसलिए लिखा है मसीह का वचन अपने हृदय में बसने दो। मसीह का वचन अपने हृदय में बसने दो। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 4 पर और लिखा है, फॉर एवरीवन हु हैज बीन बोर्न ऑफ गॉड ओवरकम्स द वर्ल्ड। इस दुनिया पर हम विजय कैसे पाएंगे? इस दुनिया पर हम विजय कैसे पाएंगे? हाउ वी विल गेट विक्ट्री ऑन दिस वर्ल्ड? और लिखा एवरीवन, हर एक व्यक्ति who has born of God, जो परमेश्वर से जन्मा है, overcomes the world। इस संसार पर हम कैसे विजय पा सकते हैं? इस संसार पर कैसे विजय पा सकते हैं? और आगे लिखा हुआ है, and this is victory that overcomes the world। वह क्या है? वह संसार पर जो हम विजय पाते हैं वह क्या है? यूहन्ना की पहली पत्री और 5 अध्याय और 4 पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वह क्या है? वह हमारा विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वह क्या है? वह क्या विपिन है? वह क्या हथियार है? वह क्या रास्ता है जिससे आप संसार पर विजय पा सकते हैं? और वह है आपका विश्वास। आपका जो विश्वास है परमेश्वर में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है वह आपका विश्वास है। आपका विश्वास है और उसी विश्वास के द्वारा ही आप इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय 13 पर और वहां पर लिखा है, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू। यह परमेश्वर है जो आपके अंदर काम करता है। आपके अंदर परमेश्वर काम करता है। दिस इज वाई यू कम क्लोजर टू गॉड। यह आपकी क्वालिटी नहीं है कि आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं या परमेश्वर से बड़ा कार्य उसके लिए कर रहे हैं, बल्कि सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट? That you are coming to God and you are doing good work। आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसका सीक्रेट क्या है? आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, उसका सीक्रेट क्या है? आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। God works in you। Philippians chapter 2 and verse 13 और 13 पर और वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला। आपके अंदर कौन काम करता है अच्छा काम करने के लिए? यह प्रभाव कौन डालता है? कोई मनुष्य नहीं, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं, बट गॉड हिमसेल्फ।
परमेश्वर आपके अंदर अच्छा काम करने के लिए आपके मन के अंदर वो इच्छा डालता है। आपके मन के अंदर परमेश्वर इच्छा डालता है। इट इज गॉड who works in you to will and to act according to his good purpose. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके हृदय के अंदर काम करता है। This is why परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ईश्वर के वचन को अधिकार से अपने हृदय में बसने दो। बंगाली में शब्द आया प्रचुर अधिकार से अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने दो। The heart and spirit of man are held in God's hand। याद रखिए, मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। मनुष्य का हृदय और मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। इस पर मनुष्य का वश नहीं चल सकता। इस पर मनुष्य का वश नहीं चल सकता। आपका हार्ट और आपका स्पिरिट, इट इज हैंड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के हाथ में है। रिमेंबर इट। द हार्ट एंड स्पिरिट ऑफ मैन आर हेल्ड इन हैंड्स ऑफ गॉड। सब चीजें आपके हाथ में है। धन संपत्ति आपके हाथ में है। आप जो करना चाहते कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। दुनिया में बड़े बड़े काम करने का कार्य भी आपके हाथ में है। बट द हार्ट एंड स्पिरिट ऑफ मैन इज इन गॉड्स हैंड। आप कितना भी बड़ा बड़ा काम करें, आप कर सकते हैं, लेकिन आपका हृदय और आपकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। And all the life of man is beheld in eyes of God। और आपका जो जीवन है परमेश्वर के आंख के सामने। See these things secrets। मनुष्य बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, परंतु मनुष्य का हृदय और आत्मा ईश्वर के हाथ में है। और मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, द लाइफ ऑफ मैन इज बिहेल्ड इन आइज ऑफ गॉड। परमेश्वर की आंख के सामने मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन परमेश्वर के आंख के सामने है। आप क्या सोचते हैं कि आप अपना जीवन जी रहे हैं? बट रिमेंबर इट, मैन्स लाइफ बिहेल्ड इन गॉड्स साइट। परमेश्वर की आंख के सामने है। रिगार्डलेस of fear or not, you believe this। ये आपको विश्वास करना होगा। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका हृदय और आपका आत्मा ईश्वर के हाथ में है। You have to believe it। There is no other way। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। This is why you do not know the days of your life on this earth। आप अपने जिंदगी के दिन इस धरती पर कितने हैं आप नहीं जानते। This is why। Because डॉक्टर लिखते हैं कार्डियोलॉजी फेल्योर। आप नहीं जानते कि आपके दिन इस धरती पर कितने हैं। आपको विश्वास करना होगा। आपका हृदय और आपकी आत्मा ईश्वर के हाथ में है।
आपका जीवन परमेश्वर की आंखों के सामने है। ऑल थिंग्स लिविंग एंड डेड। आवश्यकता है चेंज जीवन में लाने की। आवश्यकता है चेंज, रिन्यू, जीवन में बदलाव लाने का और नया जन्म प्राप्त करने का। और यह है परमेश्वर विल रूल ओवर योर लाइफ। देन ओनली गॉड विल रूल ओवर योर लाइफ। जब आप विश्वास करेंगे कि हमारा हृदय और आत्मा ईश्वर के हाथ में है, तभी परमेश्वर आपके ऊपर शासन करेगा। अदरवाइज आप अपनी जिंदगी के ऊपर स्वयं शासन करेंगे। प्रिय भाई बहनों, कहता है परमेश्वर के वचन को अधिकार से अपने हृदय में बसने दो। आज मैं बताऊंगा कि आपका शरीर जो चंगा हो जाता है, आपका शरीर जो हिल हो जाता है, कैसे होता है? आपका शरीर चंगा कैसे हो जाता है बीमारियों से, ये भी सीक्रेट आज मैं बताऊंगा। अच्छा है हम मेडिसिन खाते, डॉक्टर से चेकअप करते हैं, परंतु आपका शरीर चंगा कैसे होता है? आप कैसे स्वस्थ हो जाते हैं? आपका शरीर अच्छा कैसे हो जाता है? प्रिय भाई बहनों, इस बात को मैं बाद में बताऊंगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर के वचन को अधिकार से अपने हृदय में बसने दो। अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है तो आप जानेंगे कि वह वचन मन की भावना और विचारों को जांचता है। ईश्वर का जो वचन है वह क्या कार्य करता है? परमेश्वर का वचन क्या कार्य करता है? परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। ये लिखा है इब्रानियों 4:12 पर। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन आपके मन की भावना, मन में क्या सोचते हैं, परमेश्वर का वचन उसको जानता है और आपके विचारों को जांचता है। 13 पद में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और बेपरद है। परमेश्वर के सामने सब वस्तु खुली हुई है, कोई पर्दा नहीं है परमेश्वर आपके बीच। वहां पर जो शब्द आया है बेपर्दा है। परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है, उसका वचन हमारे मन की भावना को जांचता है और विचारों को भी जांचता है। सब वस्तुएं परमेश्वर के सामने खुली है और बेपर्दा है। हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए आओ, लेट अस कम। यहां पर लिखा है इसीलिए आओ। इब्रानियों और उसका 4 अध्याय, इब्रानियों और उसका 4 अध्याय और 16 पद में लिखा है इसीलिए आओ। लेट अस therefore come boldly unto the throne of grace। आओ, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ। इतना क्या आसान है परमेश्वर के सिंहासन के निकट आना? इज इट इजी
to come to the throne of God, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आना क्या इतना आसान है? देखिए क्या लिखा है शब्द वहां पर, Let us therefore come boldly unto the throne of grace. हिंदी में शब्द आया है या बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकते। उसके लिए आपको परमेश्वर के पास आने के लिए या होना चाहिए। क्या परमेश्वर के थ्रोन के पास ऐसे आ जाएंगे? परमेश्वर के थ्रोन के पास आने के लिए लिखा है या बांधकर। इंग्लिश में शब्द आया है कम बोल्डली अनटू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास या बांधो। याद करिए परमेश्वर के पास आने के लिए लोग याद नहीं करते, लोग कोशिश नहीं करते, सोचते कैसे आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते, हम नहीं पहुंच सकते। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कोशिश करिए, या पाइए। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ गए, अगर आप आ गए तो क्या होगा? If you come to the throne of grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास अगर आप चले गए तो क्या होने वाला है? क्या होगा आपके जीवन में? 3 बातें यहां पर लिखी है। पहला लिखा है आप पर दया होगा, आप पर अनुग्रह होगा और आपको सहायता मिलेगी। 3 बातें यहां पर लिखी है। मर्सी, फाइंड ग्रेस एंड हेल्प। ईश्वर से सहायता आपको मिलेगी। मनुष्य की सहायता से प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर की सहायता बनी है। परमेश्वर की सहायता मनुष्य की सहायता से बनी है। कुछ लोग सोचते हैं मनुष्य की सहायता मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर की सहायता मनुष्य की सहायता से बनी है। तो क्या आपने सीखा? आपने सीखा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है। कम टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है। द थ्रोन ऑफ ग्रेस। 3 बातें आपके जीवन में होगी। हम पर दया हो, अनुग्रह पाए और हमारी सहायता परमेश्वर। यूहन्ना 8 अध्याय 31 और 32 पद में लिखा है इफ यू अबाइड इन माय वर्ड, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ओबेइंग माय टीचिंग्स, मेरे आज्ञाओं को ओबे करोगे, आज्ञा मानोगे, एंड लिविंग इन अकॉर्डेंस विद देम, देन यू आर ट्रूली माय डिसाइपल्स। तो तू सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। अबाइड इन माय वर्ड। परमेश्वर के वचन में बने रहना है। इसलिए कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 पद में लिखा है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। Today I am preaching Colossians 3:16। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हिंदी में लिखा है तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी, बहुत सारे यहूदी लोग
यीशु मसीह पर विश्वास किया था। ये नहीं कि यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। 8:31 में क्लियर लिखा है, बहुत सारे यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो उसको यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अबाइड इन माय वर्ड। और सेंट पौलुस उसी बात को कुलिस्सियों 3:16 में कहता है, परमेश्वर के वचन को अधिकार से हमारे हृदय में बसना है। आगे 32 में लिखा है, यीशु ने यहूदियों से और क्या कहा? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बिगिनिंग में हमने कहा, द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज अ लॉ फॉर अस। परमेश्वर की धार्मिकता आपको बचाती है। सुरक्षा आपको कहां से मिलता है? बाय द राइचियसनेस ऑफ गॉड। और यहां पर लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच हो जाओगे। ये भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वर के वचन को अधिकार से अपने हृदय बसने दो। परमेश्वर का वचन कहता है, अधिकार से, बंगला में अधिकार से। मैंने कहा, आपका शरीर चंगा कैसे हो जाए? इसके लिए हम लोग आएंगे प्रोवर्ब चैप्टर 4 में, और 20 पद पहले, और वहां लिखा है, माय सन बी अटेंटिव टू माय वर्ड्स, फॉर दे आर लाइफ टू दोज हु फाइंड देम। मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, परंतु मन में धारण कर। द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। परमेश्वर का जो वचन है वह आपके मन में होना चाहिए। द वर्ड अटेंटिव शब्द यहां पर आया है, इंग्लिश में शब्द आया है अटेंटिव। द वर्ड अटेंड मीन्स टू पे अटेंशन, टू गिव समथिंग टू समथिंग, गिव समथिंग टू समथिंग, टू अटेंड टू द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लॉट मोर देन जस्ट रीडिंग। सिर्फ पढ़ना नहीं, मोर देन जस्ट रीडिंग। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर के वचन को बाइबल से पढ़ लिया, बस इसका अर्थ यही है। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर के वचन को बाइबल से हमने पढ़ लिया, बस कुलिस्सियों 3:16 का अर्थ यही। परंतु यहां पर लिखा है, माय सन बी अटेंटिव टू माय वर्ड्स। द वर्ड अटेंड मीन्स टू पे अटेंशन, टू गिव समथिंग टू समथिंग, टू अटेंड द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट मोर देन रीडिंग द बाइबल। मोर देन रीडिंग द बाइबल।
It is meditating on it. पढ़ने के ऊपर का जो स्टेज है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन इज बिगर हायर स्टेज देन रीडिंग द बाइबल। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, मेडिटेशन नहीं करते। वी हैव नो टाइम टू डू मेडिटेशन। हमारे पास समय नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, क्या लिखा है? अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का, और देखिए आगे क्या लिखा है, उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होता है। शरीर चंगा कैसे होता है? परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आने से, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करने से आपका शरीर चंगा होता है। 22 में लिखा हुआ है, 22 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त हो जाता है, मन में जो ईश्वर का वचन धारण कर लेता है, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण। प्रिय भाई बहनों, शरीर कैसे चंगा होता है? प्रोवर्ब चैप्टर 4 and verse 22. Proverbs chapter 4 and verse 22, यही हमारे शरीर का चंगा होने का सीक्रेट्स है। This is the secrets to heal your body. So shall there be life unto thy soul and grace to the neck. Charge 4:22. For they are the life unto those that find them, and health to all their flesh. शरीर के चंगा होने का एक और वचन हम देखेंगे, और वह है भजन संहिता Psalm 107। Psalm 107 107 अध्याय और 20 पद, वर्स 20, और वहां देखिए क्या लिखा है। Verse 20, He sent His word, वो अपने वचन को भेजता है, and healed them, और चंगा करता है, and delivered them from their destruction। जिस विपत्ति में वो पड़े हैं, उस विपत्ति से वो उसको बचाता है। कैसे? लिखा परमेश्वर अपना वचन भेजता है। आप यहां प्रार्थना कर रहे हैं और मीलों दूर मरीज चंगे हो रहे हैं, मीलों दूर मरीज चंगे हो रहे हैं। आप यहां प्रार्थना करें। हाँ, Psalm 107 and verse 20, इसके अनुसार मनुष्य का शरीर चंगा होता है। How our body heals, Psalm 107 and verse 20, और यहां जो मैंने बताया प्रोवर्ब चैप्टर 4 and verse 22, हमारा शरीर कैसे चंगा होता है। इसीलिए फाइनली प्रिय भाइयों बहनों, if therefore anyone is in Christ, he is a new creature।
दूसरा कोरिन्थियों 5:17, अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, the old things passed away, behold new things have come। नई बातें उनके जीवन में आ गया है। इसलिए साम 119 अध्याय 10 पर, Psalm 119 and verse 10, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा, पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मुझे तेरी आज्ञा की बात से भटकने न दे। इसीलिए सेंट पौलुस कहता है, The word of God should dwell richly in your heart। परमेश्वर का वचन अधिकाई से आपके जीवन में बसने दो। परमेश्वर का वचन के प्रति हम रिस्पॉन्स कर सके। लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। फाइनली वी हैव टू रिस्पॉन्स इट। लोग रिस्पॉन्स नहीं करते मेरे भाई बहन। परमेश्वर के वचन को पढ़ भी लेते, और मैंने अभी बताया मोर देन रीडिंग, वो मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया। मोर देन रीडिंग, सिर्फ बाइबल पढ़ने से अधिक लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। आवश्यकता है हमें रिस्पॉन्स करने को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नो मैन हैविंग पुट हिज हैंड्स टू द प्लाउ एंड लुकिंग बैक इज फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 62। जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य। ज्यादातर दुनिया के लोग यही पढ़ने जाते हैं। मोस्टली द पीपुल इन द वर्ल्ड इज लाइक दिस। आई टेल यू, हल पर तो हाथ रख दे, हल पर हाथ रख दे, इतना दूर जाते। फिर मैंने पूरा एक्सप्रेस किया आज तक द थॉट ऑफ गॉड्स ग्रेस, अनुग्रह का सियासत। उससे 3 चीजें मिलती हैं। लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। पीपुल डू नॉट रिस्पॉन्स। दे हियर द वर्ड ऑफ गॉड, दे रीड द वर्ड ऑफ गॉड, बट दे डू नॉट रिस्पॉन्स। यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूक चैप्टर 9 वर्स 62, no man having put his hands to the plow and looking back is fit for the kingdom of God। हल पर तो हाथ सब रख लेते, उतना दूर चले जाते, उतना दूर तक वो परमेश्वर के साथ चलते, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वो दुनिया को देखने लगते। लुकिंग ओनली फैमिली, लुकिंग ओनली बैंक बैलेंस, लुकिंग ओनली गुड हाउस, लुकिंग ओनली बिजनेस, लुकिंग ओनली जॉब, लुकिंग ओनली एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ। परमेश्वर की ओर देखो, सी टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर की ओर देखो। प्रिय भाइयों बहनों,
आज इसी बात की घटी है कि लोग आज रिस्पॉन्स नहीं करते, सुनते तो है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते। सो मैंने आपको आज बताया है कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो आपको बचाएगा। God's righteousness is a law for you, law for the world। दुनिया के लिए कानून है, and the law will give you safety। God's righteousness will give you safety। परमेश्वर का जो काम है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके स्वयं के जीवन में, वह वंडर से भरा है, वंडर से भरा है। प्रिय भाई बहनों, आवश्यकता है रिस्पॉन्स करने। लेट अस रिस्पॉन्स। आइए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमने आज का वचन कोलोसियंस 3:16 के ऊपर मनन ध्यान किया और परमेश्वर का वचन कहता है प्रचुरता से, अधिकार से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। और प्रोवर्ब में कहता है अटेंटिव, टू अटेंड मोर देन रीडिंग। प्रभु आप सबों को आशीष दीजिए। दे दे रिस्पॉन्स टू गॉड। आज घटी है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। प्रभु का आशीष सब लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। अंतिम गीत गाएंगे, उसके बाद आशीष वचन ग्रहण करेंगे। भाई असीम congregation says command or in the Parliament Bangla 228 Hindi 85 Bangla 228 Hindi 85 राखी मुझको फिर सुनाओ मंगल सूचना करो आभार पाओ निष्ठ स्वर गाओ जीवन करना खड़ी हो जाए।
जीवनदाता यीशु परित्राता सुंदर बाको मधुर बाको जीवनदायी बाको सुंदर बाको मधुर बाको जीवनदायी बाको। आइए हम लोग आशीष वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन।